नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस पर आ रही हैं सेम की फलियां। आप देख सकते हो, ये बुशी प्लांट है फ्रेंड्स। की बेल नहीं फैलती है, बस ये ऐसे ही रहता है, बस फैलता रहता है नीचे नीचे, बेल नहीं बनती इसकी। और ये फ्रेंड्स मैंने लोबिया के प्लांट निकाल दिए हैं इनकी। देखिए ये सब निकाल दिए हैं और इन सबको एक ड्रम में भरूंगी। इन सब की जो बेल है नीचे दबा दूंगी और नीचे दबाने के बाद ऊपर से मिट्टी डालकर कुछ कर दूंगी। देखिए कितनी सारी मैंने लोबिया की बेल लगाई थी, इधर भी लगी हुई है। ये सब कुछ मैंने सारी निकाल दी हैं। थोड़ी इसकी अभी जड़ें गीली हैं। मैंने ये मिट्टी जैसे ही सूख जाएगी तब मैं इसमें निकाल दूंगी। देखिए मैंने सब निकाल के उखाड़ करके सब रख रखी हैं इस तरह से। और इनमें ये जो है, इनमें कुछ ना कुछ बो दिया है। किसी में लाल चौलाई, तो किसी में गाजर, किसी में कुछ ऐसे मैंने बो दिया। और ये कल मैंने आपको मेथी बो करके दिखाई थी इनमें। और ये भी लोबिया के प्लांट हैं, सब पुराने हो चुके हैं, इन सबको निकालना है। देखिए मैंने इस तरह से ये पिन्नियों में लगा रखे थे, कट्टे में लगा रखे थे, इस तरह की पोलोथिन्स वगैरह में लगा रखे थे। और इन पर जब लोबिया आई, लेकिन अब ये पुराने हो चुके हैं, इन सबको मुझे निकालना है, सबको निकालना है मुझे। और इनमें कुछ ना कुछ बो दूँगी मैं अब, क्योंकि अब ये बहुत पुराने प्लांट हो चुके हैं, इनमें फलियाँ भी नहीं बन पा रही हैं। तो मैं इस तरह से इनको अभी निकाल करके थोड़ी इसकी जड़ें हल्की हो जाएं और सूख जाएं तब निकालूंगी। और इनको एक ये वाला जो मेरा खाली टब पड़ा हुआ है इसमें भरूंगी, क्योंकि इसमें अभी छेद भी नहीं है, इसमें मुझे छेद भी करने हैं। और इसी टब में मैं इन सब नीचे बेलों को दबा दूंगी और इसमें सबसे पहले कोई हरी पत्तीदार सब्जी लगाऊंगी। और देखिए कुछ प्लांट मैंने इसमें इस तरह से सुखा करके रख रखे हैं। मैं इसी तरह से सुखा लेती हूँ और तब डालती हूँ। और मैं इस तरह से ही इनमें सब में नीचे दबा दबा के भरती चली जाऊँगी। और सारे के सारे जो बेकार मेरे प्लांट हो चुके हैं अब सबको इसमें दबाऊँगी। और ये जो भिंडी की जो लकड़ियाँ बची हैं, इन लकड़ियों का तो प्रयोग, ये मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं, इनका तो प्रयोग मैं जैसे टमाटर की साइड में चढ़ाने के लिए, टमाटर को सपोर्ट देने के लिए, उनके लिए कर लूँगी। और बाकी की जो ये जैसे पतली पतली लकड़ियाँ हैं, जड़ें हैं, इन सबको गार्डन के नीचे दबा के रख दूँगी। और फ्रेंड मुझे शायद ये अब करेला की बेल भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि करेला की बेल पर भी करेले नहीं लग रहे हैं। फूल तो छोटे छोटे आ रहे हैं, लेकिन देखिए इसका क्या हाल हो चुका है। इसलिए मुझे लगता है ये भी मुझे अब निकालनी पड़ेगी। तो मैं इसको भी निकाल करके इनमें भी कुछ ना कुछ बो दूँगी। और देखिए इसमें भी मैंने करेला के जो प्लांट लगाए थे वो सक्सेसफुल हो गए हैं, ये चल रहे हैं। और इसमें ये टमाटर का निकल आया है, इसे मैं कहीं और शिफ्ट कर दूँगी। और इसमें इस तरह से ये घास जो निकल आई है, इसको साफ़ कर रही हूँ मैं। ये करेला का उखड़ गया फ्रेंड मुझ पे साथ में, लेकिन इसकी भी जड़ दबी हुई है। मैं इसको यहीं की यहीं अभी दबा दूँगी। थोड़ा ही निकला है, थोड़ी जड़ दबी हुई है इसमें भी। तो इस तरह से इन घास फूसों को साफ़ करना ज़रूरी होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये करेला की निकल चुका है, लेकिन मैं इसको यहीं की यहीं दबा दूंगी, क्योंकि इसकी पूरी जड़ नहीं निकली है। और थोड़ी मिट्टी इधर की साइड और डालूंगी, ताकि ये इसी तरह से दबा रहे। तो जब हम इस तरह की घास फूस निकालते हैं तो उसमें कभी कभी हमसे गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि मुझसे अभी हुई। तो इस तरह की ये घास फूस जो है मैं निकाल लेती हूँ और इनको भी मैं खाद में ही डाल देती हूँ। खाद बनती रहती है, फिर मैं ऊपर से और पौधे लगा देती हूँ। तो इसी तरह से मैं गार्डनिंग करती रहती हूँ। बहुत आसान तरीके से गार्डनिंग करती हूँ, कुछ भी बाहर से नहीं मंगाती हूँ। और इसी तरह से बहुत आसान तरीका होता है यह गार्डनिंग का। इससे आसान तरीका कोई नहीं है फ्रेंड्स गार्डनिंग का। और इनको भी मैं इस तरह से अब इसमें जो सूख चुके हैं इनको इसमें लगा रही हूँ। और देखिए ये सारी बेल मैं इसी में डाल करके भर करके इसमें कुछ ना कुछ लगा दूँगी। अभी थोड़ा 1-2 दिन इसे सूखने का भी वेट करूँगी, और जब बोऊँगी इसमें कुछ तब मैं आपको दिखाऊँगी। तो इसी तरह से मैं इन सबको इसमें भर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसमें टब में ये
डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा ये सूखता रहेगा तब जा कर के इसमें पौधे लगाऊंगी मैं, अभी पौधे नहीं लगाऊंगी। थोड़ा हरा रह जाएगा, थोड़ा सूख जाएगा। तो मैं इसी तरह से गार्डनिंग करती रहती हूँ। देखिए अभी लोबिया के प्लांट इधर भी बचे हैं, इनको भी एक टब में रख लूँगी मैं खला करके। ये लोबिया का प्लांट है इधर, ताकि सेम के प्लांट को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि सेम का प्लांट इसी में थोड़ा सा फंस रहा है। इसे थोड़ा अलग करके और इस तरह से मैं निकाल लूँगी। ये अभी मैंने जैसे ये कपड़े की डोरी डाली थी, इसमें से निकालने में थोड़ी परेशानी होगी, पर मैं निकाल लूँगी धीरे धीरे से। और इसी तरह से इन सब लोबिया के प्लांटों को सबको निकालूंगी मैं अब। फिर उन टब में मुझे बोना क्या है, देखिए ये करेला की पौध इसमें निकल आई है। इन करेलों को मुझे निकाल करके, देखिए एक वो रहा, एक ये रहा, और 2 ही निकले हैं, एक ये रहा, 3 निकल आए हैं। इन तीनों को एक टब में लगा दूंगी और टब में अच्छे से करेला चल जाते हैं। बहुत अच्छे करेला होते हैं हमारे। और देखिए कितने सुंदर फूलों का नज़ारा, कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। इधर भी देखिए और इधर देखिए, सभी तरह के फूल मैंने लगा रखे हैं फ्रेंड्स। चाहे वो गुलाबी हों, चाहे पीले हों, चाहे ऑरेंज हों, चाहे नीले हों, सब तरह के फूलों को मैंने लगाने की कोशिश की है। और ये टमाटर के प्लांट पर देखिए टमाटर बनने भी लगे हैं, और ये बेल भी जा रही है, लेकिन जाते जाते भी ये बेल मुझे फ्रूटिंग कर रही है। थोड़ा बहुत फ्रूट इस पर बन रहे हैं। तो फ्रेंड बस इसी तरह से मैं बहुत आसान तरीके से गार्डनिंग करती रहती हूँ। मैं बाहर से कुछ नहीं लाती हूँ, बस जो घर में होता है उसी का बनाती रहती हूँ खाद, और उन्हीं से मैं अपने पौधों को स्वस्थ रखने की कोशिश करती हूँ, और उन्हीं से मैं अपने पौधों में खाद पानी देती रहती हूँ। और बहुत आसान तरीके से गार्डनिंग करती हूँ। आपको भी इस तरह से आसान तरीके से गार्डनिंग देखनी है और करनी है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल पर मुझसे जुड़े रहिए। मैं इस तरह की बहुत आसान तरीके से गार्डनिंग करने की टिप्स और ट्रिक्स बनाती रहती हूँ और करती रहती हूँ। और देखिए ये बैगन का प्लांट है, इससे अभी कुछ दिन पहले ही बैगन तोड़े थे मैंने। और देखिए ये है ग्रीन बैगन का प्लांट, इस पर देखिए ग्रीन कलर का बैगन लगता है, जो बहुत स्वादिष्ट होता है खाने में। सब तोड़ चुकी थी मैं, क्योंकि मैंने अधिकतर त्यौहार पर बैगन की सब्ज़ी ही बनाई है। कल भी मैं गार्डन से तोड़ करके लाई थी बैगन, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ उसका। बहुत बड़े बड़े बैगन हैं जो मेरे अभी भी फ्रिज में रखे हुए हैं। और देखिए मैंने इसमें भी करेले के पौध बीज डाल दिए थे, तो ये 2 निकल आए हैं। इनको भी मैं इसी में रहने दूँगी। और कुछ अभी भिंडी के प्लांट बचे हैं जो मुझे निकालने हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय दोस्तों, नमस्ते।